कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। यह जो है श्लोक भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक 47 में दिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो है तुम कर्म करने के अधिकारी हो, फल की चिंता तुम मत करो, फल तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारा काम तो सिर्फ कर्म करना है ना। इसका सही अर्थों में अगर सही अर्थों में भावार्थ इसका समझा जाए दोस्तों, तो श्री कृष्ण अर्जुन से नहीं, हम सबों से, पूरी सृष्टि से ये कह रहे हैं कि तुम जो है तुम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हो, और कर्म भी करना है तो सही निष्ठा के साथ, सही समर्पण के साथ, 110% के साथ तुमको समर्पण के साथ काम करना होगा। तब जा कर के आपको जो है आपको उन्नति मिलेगी, किसी भी क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी। और सही डायरेक्शन होना जरूरी है। ये नहीं कि आपकी सफलता कहीं और है और आप कोई और डायरेक्शन पकड़ लिए हैं, इससे आपको सफलता जो है नहीं मिलेगी। जय श्री कृष्णा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। आज हम लोग जानेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 को, 1857 की क्रांति को। इस 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, तो सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग 3 सेक्शन इसको खत्म करेंगे। 3 सेक्शन में कारण हो गया है ना, परिणाम हो गया, और इतिहासकारों का मत क्या था। इन 3 सेक्शनों के माध्यम से मैं आपको पूरा रिवोल्ट ऑफ 1857 समझाने का प्रयास करूंगा। और अंत में जो है 20 MCQ जो है मैं आपके लिए रखा हूं। आप जो इसको पढ़िएगा उसके बाद 20 MCQ लगा लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन जो है आपके, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। कोई भी अदर आपका जो भी एग्जाम आपके आने वाले हैं उससे रिलेटेड मैं आपके क्वेश्चन रखा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो है ना सेशन को। देखिए कारण क्या था, है ना, कारण क्या था। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, रानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 200 का जो है उसको एग्रीमेंट दी थी, उसको जो है पास की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के साथ व्यापार शुरू कर दी थी, और कई क्षेत्रों में उन्होंने तो क्या बना दिया था, तो इन्फेंट्री रेजिमेंट जो बनाए रखे थे। अब क्या हुआ, तो बंगाल का जो इन्फेंट्री रेजिमेंट था, यहाँ पर जो था पुराने बंदूक जिसका नाम क्या था, ब्राउन बैस, उसके जगह पर नई एनफील्ड राइफल जो है लाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण यही है, इसी राइफल की वजह से ये 1857 की क्रांति का हुआ। 1857 की क्रांति जो है इसी राइफल की वजह से हुआ है। अब क्यों हुआ, ध्यान समझिएगा। ये जो नई एनफील्ड राइफल है इसमें जो है कार्टिलेज लगाए जाते थे, और कार्टिलेज जो है जिसको कारतूस बोलते हैं, इसमें जो है ये जो बीफ और जो है पोर्क जो दिख रहा है, गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल इसमें किया जाता था। और ये जो था ये कारतूस मुंह से निकाला जाता था। जब इसकी भनक जो है बंगाल के सिपाहियों में, बंगाल के रेजिमेंट में फैली, तब यहाँ पर जो थे कौन थे, यहाँ पर बंगाल के एक सिपाही थे, बंगाल रेजिमेंट के एक सिपाही थे, 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के बैरकपुर के एक सिपाही थे, इसका नाम था मंगल पांडे, है ना। मंगल पांडे क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, मतलब कि खींचने से मना कर दिया। तो क्या हुआ, विद्रोह हो गया। ये विद्रोह कब हुआ, ये 29 मार्च 1857 को हुआ। ये मना कर दिए। अब जब ये मना कर दिए तो ये जो मना कर दिए तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो है 2 अंग्रेजों को वहाँ पर जो है मार दिया। 2 अंग्रेजों को क्या कर दिया, 2 इंग्लिशमैन को यहाँ पर वो मार दिए। अब मार दिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर जब ये खबर पहुँची तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है 8 अप्रैल को 1857 को, है ना, मंगल पांडे को जो है फांसी दे दी। अब मंगल पांडे को जब फांसी दे दी तो ये जो है विद्रोह जो है और व्यापक रूप से फैल गया। आप सबों को याद होगा 1853 में जब पोटी श्री रामल्लू को जब 58 दिनों की अनशन के बाद मृत्यु हुई थी, तो पूरा जो है मतलब सरकार को भी झुकना पड़ गया था। आंध्र प्रदेश को जो भाषा के आधार पर जो है अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। उसी तरह से यह जो विद्रोह जो है यहाँ पर जो है जब इनकी मृत्यु हुई तो ये व्यापक रूप से और फैल गया, हाँ ना। 10 मई से 1857 से मेरठ से, हाँ ना, ये जो है क्रांति जो है, कौन सी क्रांति, तो रिवोल्ट ऑफ 1857, हाँ ना, 1857 की क्रांति जो है स्टार्ट होती है। कहाँ स्टार्ट होती है, मेरठ से स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है, 10 मई 1857 से ये स्टार्ट होती है, ये क्रांति की शुरुआत होती है। इसी को क्या कहा जाता है, सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये कौन थे, कैनिंग थे, ये लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड का मतलब ये भगवान नहीं, लॉर्ड का मतलब होता है किसी के अधीन जो है कोई अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, उसको बोलते थे लॉर्ड। लॉर्ड हम लोग भगवान को कहते हैं, लॉर्ड भगवान को नहीं करना चाहिए। लॉर्ड का मतलब
लॉर्ड मतलब अधिकारी होता है, अधिकारी वे अधिकारी जो किसी के अधीन काम करते हैं। और क्या आपके भगवान, क्या हम हमारे भगवान किसी के अधीन कार्य करते हैं? नहीं, वे तो सर्वे सर्वा हैं, है ना, वे तो सर्वे सर्वा हैं, इसलिए लॉर्ड नहीं गॉड ही कहिएगा तो अच्छा रहेगा। आपके आगे चलते हैं। इस समय जो है इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो इंग्लैंड के पीएम जो है पाम स्टेन थे। कौन थे? पाम स्टेन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके कारण क्या थे आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते परिणाम के बारे में, कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में। अब क्या परिणाम क्या हुआ? इस साइड प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र मतलब कि कौन कौन सा जो भारत के एरिया था वहाँ से कौन लीड कर रहे थे और जो अंग्रेजों की तरफ से कौन लीड कर रहा था, और ये दिया हुआ है। और ये फिर भी जो सिपाही विद्रोह जो है असफल क्यों हुआ, ये पॉइंट दिया हुआ। हम लोग धीरे धीरे हम लोग बारी बारी समझते हैं। देखिए दिल्ली से कौन लीड कर रहे थे? तो बहादुर शाह जफर जो है, ये जो है मुगल बादशाह थे, दिल्ली पर बैठाए गए थे, यही यहाँ से लीड कर रहे थे। यहाँ से ये लीड नहीं कर रहे थे, यहाँ से जो है इनके सेनापति कौन थे? ये बख्त खां थे, ये जो है नेतृत्व कर रहे थे। ये दोनों ये जो नेतृत्व कर रहे थे। अब जब ये नेतृत्व कर रहे थे तो इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज की तरफ से लीड कौन कर रहे थे? अंग्रेज की तरफ लीड कर रहे थे निकलसन कर रहे थे, और ये हडसन कर रहे थे। हडसन और निकलसन कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है दोनों को जो है, दोनों में से किसी एक की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। निकलसन की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। विद्रोह को दबाने के फलस्वरूप जो है क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हम लोग कानपुर में। कानपुर का जब यहाँ कानपुर से कौन लीड कर रहा था? तो नाना साहब कर रहे थे। नाना साहब, इनको धुंधु पंथ के नाम से भी जाना जाता था। हाँ, धुंधु पंथ। हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाना साहब का अन्य नाम कौन सा है? तो धुंधु पंथ भी है। और इसके अब इनके सेनापति कौन थे? तो ये तात्या टोपे थे। तात्या टोपे का भी वास्तविक नाम क्या है? तात्या टोपे का भी वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग भी इनका नाम कहा जाता है। ये क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब और तात्या टोपे जो है कानपुर से क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। नेतृत्व के मामले में अगर पूछा जाएगा तो तात्या टोपे का ही स्थान आता है। ठीक है। अब अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन कर रहे थे? ईस्ट इंडिया तक कंपनी की तरफ से कौन कर रहे थे? कैंपबेल कर रहे थे। आगे चलते लखनऊ से कौन लीड कर रही थी? तो ये जो है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कौन थी? तो अवध के नवाब वाहिद अली शाह की दूसरी बेगम का नाम क्या था? बेगम हजरत महल था। ये जो है कहाँ से कर रही थी? ये लखनऊ से लीड कर रही थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? इस विद्रोह को दबाने का काम कौन कर रहा था? तो लॉरेंस और कैंपबेल कर रहा था। लॉरेंस और कैंपबेल कर रहे थे। और यहाँ पर लॉरेंस की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं झांसी। बुंदेले हर बोलो के मुँह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सुने होंगे आप सभी। ये जो है रानी लक्ष्मीबाई, जिनको मणिकर्णिका भी कहा जाता है ना, मणिकर्णिका, ये झांसी से लीड कर रही थी। और उधर से कौन थे? तो ह्यूरोज थे। ह्यूरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को कहा था कि 1857 की क्रांति में एकमात्र जो है मर्द, है ना, की संज्ञा किसको दिया है? तो रानी लक्ष्मीबाई को दिया है। किसने दिया है? तो ह्यूरोज ने दिया। ये भी क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते इलाहाबाद से कौन लीड कर रहे थे? लियाकत अली कर रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे? तो ये आपका कर्नल नील थे। दबाने का काम कौन कर रहे थे इस विद्रोह को यहाँ पर, है ना? तो कर्नल नील कर रहे थे। जगदीशपुर कहाँ पड़ता था? तो बिहार में था, है ना, बिहार को कहा गया है। बिहार से कौन लीड कर रहे थे? कुंवर सिंह लीड कर रहे थे। यहाँ पर कौन थे? तो विलियम जो है टेलर, जो अंग्रेजी तरफ से मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे? विद्रोह को दबाने का काम कौन कर रहे थे? तो विलियम टेलर कर रहे थे। और यहाँ भी आयर जो है, दोनों मिल करके इस विद्रोह को कहाँ पर? बिहार पर जो विद्रोह को दबाने का काम कर रहे थे। जगदीशपुर हो गया। आगे चलते बरेली से कौन कर रहे थे? बरेली से कौन कर रहे थे? खान बहादुर खां कर रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से विद्रोह को दबाने का काम कौन कर रहा था? तो हडसन कर रहा था। ठीक है। फैजाबाद में कौन कर रहे थे? तो मोहम्मद अहमदुल्ला कर रहे थे, अहमदुल्ला। और उधर से कौन थे? तो नील थे, है ना, कौन थे? रॉबर्ट नील थे। अब फतेहपुर से कौन कर रहे थे? फतेहपुर से जो है अजीमुल्लाज कर रहे थे। और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की विद्रोह को दबाने का काम कौन कर रहा था? तो रेनेट कर रहा था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं असफलता। अब इतने सिपाही जो है मतलब सिपाही विद्रोह हुआ था, या 1857 की क्रांति हुआ था, फिर भी असफल हो गया। कारण था असफल होने का, क्या क्या कारण था? असफल होने का कारण था कि देखिए सिंधिया हो गया, होलकर हो गया, जोधपुर हो गया, हैदराबाद के निजाम हो गया, इन सभी ने क्या किया था? इस सभी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, है ना, अपना समर्थन जो है उनको दिया था, मतलब सहयोग किया था उन लोगों के साथ। इसलिए जो है ये जो है क्रांति जो है असफलता का सामना हम लोगों को करना पड़ गया था। सिंधिया, होलकर, जोधपुर और हैदराबाद के निजामों ने क्या किया था? धोखेबाजी की थी, है ना, धोखेबाजी की थी। मतलब कि 1857 की क्रांति में सम्मिलित होने के बजाय ये जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर सहयोग दिए थे। ये भी एक कारण था। आगे क्या था कि शिक्षित जो वर्ग था, शिक्षित वर्ग और जिम्मेदारी जो थे ये तटस्थ थे। मतलब कि ये कह रहे थे कि हम ना ही 1857 की क्रांति को न ही हम समर्थन देंगे और न ही जो इसका विरोध करेंगे। ये तटस्थ थे। क्वेश्चन पूछा जाता है
कौन से दो वर्ग ऐसे हैं जिन्होंने है ना 1857 की क्रांति में कोई भागीदार नहीं दिया? तो ये आपका शिक्षित वर्ग हो जाएगा और जमींदार हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 21 सितंबर को 1857 को है ना फिर से जो है दिल्ली जो है किसके कब्जे में आ गया? दिल्ली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया। या बहादुर शाह जफर जो यहाँ पर थे, इनको क्या कर दिया गया? इसको निष्कासित कर दिया गया और इनको भेज दिया गया कहाँ बर्मा भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, जिसका जो आज का क्या है म्यांमार है, वहाँ पर जो है भेज दिया गया। और कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में सबसे कमजोर शासक 80 से 85 साल के थे, बूढ़े हो गए थे, है तो बूढ़े हो गए। सबसे कमजोर शासक किन्हों कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है, बहादुर शाह जफर को सबसे कमजोर शासक इन्हीं को कहा जाता है। नाना साहब और बेगम हजरत महल जो है ये कहाँ चले गए? जब है ना अंग्रेज क्या कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या कर रहे थे कि जिसको पकड़ रहे थे उसको या तो फांसी दे रहे थे या तो हन उनको ले आकर के कारागार में जेल में डाल दे रहे थे। इन सबों से डर करके है ना बेगम हजरत महल और नाना साहब जो है नेपाल भाग गए थे। और तात्या टोपे को जो है इन लोगों ने मार दिया। कब? 1859 को शिवपुरी में इनको जो है इनको फांसी दे दिया था तात्या टोपे को। आगे चलते 14 मार्च जो है 1858 को, इस समय क्या हुआ था? दिल्ली जो है दिल्ली से बनारस तक ले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है झंडा जो है ना लहराता हुआ दिख रहा था। लक्ष्मीबाई हो गया, कुंवर सिंह हो गया, 1858 में ही वीरगति को प्राप्त हुए थे। समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं हम लोग इतिहासकारों का मत जो है मतलब कि कौन कौन से इतिहासकारों ने हैं इसको क्या क्या कहा है इस 1857 को, मतलब कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 को क्या क्या नाम दिया है उसके बारे में बताया गया है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये किसने कहा है? तो बीडी सावरकर ने कहा। राष्ट्रीय विद्रोह, ये जो 1857 की क्रांति है ये राष्ट्रीय विद्रोह है, किसने कहा? डिजरायली ने कहा है। ये सिपाही विद्रोह है, सिपाही विद्रोह है, इसकी संज्ञा किसने दिया है? तो लॉरेंस और सिले ने दिया है, झंडूबाम लॉरेंस और सिले ने दिया है। ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध जो है हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र है, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का ये षड्यंत्र है, यह किसने कहा था? ये आउटरम और टेलर ने कहा था, है ना। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध है, ये किसने कहा था? ये जो है कथन जो है टी.आर. होम्स के द्वारा दिया गया था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, इसे किसने कहा था? ये जो है L.I. रीज के द्वारा कहा गया था। इसके बाद जो है जब ये कमीशन जो एक कमीशन लाया गया जिसका नाम है पील कमीशन के माध्यम से इन्होंने दो वर्ग छांटे। कौन कौन सा दो वर्ग छांटा? एक तो गैर लड़ाकू जो अवध बिहार और अन्य क्षेत्रों से आते हैं, गैर लड़ाकू मतलब जो सम्मिलित नहीं थे, और एक जो है लड़ाकू मतलब जो सम्मिलित थे, सिख गोरखा और पठान। सिख गोरखा पठान ने सहयोग किया था। भाई साहब ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन से तीन ऐसे कौन से हैं जिन्होंने जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था? किसने? सिख गोरखा और पठान ने जो है इसको क्या किया था? सहयोग दिया था अंग्रेजों का। इसलिए जो है जब सेना गठन किया जा रहा था तो इन लोगों को सेना में भर्ती किया गया और अवध बिहार और अन्य क्षेत्रों वाले को क्या कर दिया गया? सेना से बाहर निकाल दिया गया। यहाँ पर ये किया गया। अब जो है उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। इसके बाद आता है यहाँ पर क्या हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाता है। जो भी जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त कर दिया जाता है और उसके जगह पर जो है नया पोस्ट वायसराय जो है आता है। और उसको सबसे पहला वायसराय कौन बनते हैं? तो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। क्यों लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया जाता है? क्योंकि जो 1857 क्रांति जो सफल हुआ था इसलिए जो है इनको वायसराय जो है पहला वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। अब ब्रिटिश क्राउन जो है डायरेक्ट जो है यहाँ पर रूल करने लग गई, क्योंकि यहाँ पर जो है 1857 क्रांति होने के बाद जो है अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, गवर्नर जनरल खत्म कर दिया गया। अब पूरा डायरेक्ट जो रूल किया गया, डायरेक्ट जो अधिकार आ गया, है ना। किसने? ब्रिटिश क्राउन कौन थी उस समय? तो विक्टोरिया थे। उसने अपने जो है अपने अधिकार में ले लिया। यहाँ से आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब लोग क्वेश्चन को करेंगे 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान से करिएगा। तो चलिए हम 20 क्वेश्चन को देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली से हुआ था, झांसी से हुआ था, मेरठ से हुआ था, कानपुर से हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है मेरठ से प्रारंभ हुआ था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? फर्स्ट नंबर डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत था। बी नंबर भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन का प्रयास था। सी नंबर ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में अंतर था। या फिर 4 नंबर चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना था। तो यही था ना। हाँ, तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रारंभ जो है किया गया था, इसलिए यह विद्रोह हुआ था।
आगे चलते हैं नंबर 3 नंबर क्या कह रहा है कि वह पहला भारतीय शासक सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने मना कर दिया था। शिवराम था, बी मंगल पांडे था, हरदेव था या अब्दुल रहीम था। कौन था? तो ये मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे। नेक्स्ट नंबर क्या कहता है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। किससे संबंधित थे ये? या 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, या 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, या 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे, या 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे। किससे थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट नंबर 5 में। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व है ना किस शहर से किया था? किस शहर से किया था? लखनऊ से किया था, कानपुर से किया था, बनारस से किया था, इलाहाबाद से किया था। कहाँ से किए थे ये जो तो किए थे लखनऊ से किए थे। उम्मीद करता हूँ ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? क्या लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, या लॉर्ड लिटन थे, या लॉर्ड कैनिंग थे? कौन थे बताइए? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? किनको सबसे पहले फांसी पर लटकाया गया था? है ना, तो कुंवर सिंह को, तात्या टोपे को, लक्ष्मीबाई को, या मंगल पांडे को? किसको किया गया था? है ना, तो 1857 के क्रांति में सबसे पहले जो मंगल पांडे को क्या किया गया था? फांसी पर लटकाया गया था। नंबर 8 क्वेश्चन क्या कह रहा? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर से कौन लीड कर रहे थे? कुंवर सिंह कर रहे थे, तात्या टोपे कर रहे थे, नाना साहब कर रहे थे, लक्ष्मीबाई कर रहे थे। कानपुर से कौन थे? कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे दोनों थे, पर लीड कौन कर रहे थे? तो तात्या टोपे कर रहे थे। ठीक है। नंबर 9 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र था, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हाँ, नाना साहब का नेतृत्व था, बहादुर शाह का सहयोग था, हिंदू मुस्लिम की एकता था, या झांसी की रानी का नेतृत्व था? है ना, कौन सा था? तो ये आपका हिंदू मुस्लिम की एकता था। है ना, हिंदू मुस्लिम की एकता था। है ना, गाय का और जो है सुअर का चर्बी युद्ध लगाया गया था। दोनों मिल करके क्या कर रहे थे? इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो हिंदू मुस्लिम की एकता जो है, ये दोनों मिल करके क्या कर रहे थे? सबसे महत्वपूर्ण तत्व यही निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? क्या जयश्री था, पद्मा था, मणिकर्णिका था, अहिल्या था? क्या नाम था बताइए? हाँ, तो मणिकर्णिका था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, है ना, डैश मतलब कि शिक्षित जो वर्ग था उन्होंने भारत में क्या योगदान दिया था? 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था इसने, या 1857 की क्रांति का समर्थन किया था? नंबर सी 1857 की क्रांति का में तटस्थ रहे थे ये, या फिर डी देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था? क्या किया था बताइए? 1857 की क्रांति में ये दोनों कौन कौन वर्ग थे? ये जो एक वर्ग था, एक शिक्षित वर्ग था, एक जमींदार था, ये क्या थे? दोनों तटस्थ थे। क्या थे? तटस्थ थे। उम्मीद करता हूँ 11 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? नंबर ए बेंजामिन डिज़रायली थे, बी लॉर्ड जॉर्ज थे, सी नंबर में ग्लेडस्टोन थे, या डी लॉर्ड पामस्टेन थे? कौन थे बताइए? तो लॉर्ड पामस्टेन थे। नंबर 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? आप जो है थ्योरी का क्लास देखिए, उसके बाद सेट लगाइएगा तो आपके हर एक क्वेश्चन जो है बनेंगे। है ना, 10 अप्रैल 1858 को, या 17 जून को 1858 को, 20 जून 1858 को, या 26 अप्रैल 1858 को? तो कौन सा था? तो 26 अप्रैल 1858 को, है ना, बिहार के जो नेता कौन थे? कुंवर सिंह, इनका देहांत हुआ था। कौन सा आयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? कौन सा आयोग था जिसमें जो है ना गैर लड़ाकू में बांटा गया था? है ना, तो पब्लिक सर्विस आयोग और हंटर आयोग, या सी पील आयोग, या फिर साइमन कमीशन? कौन सा आयोग था? तो पील आयोग के माध्यम से ही दोनों को बांटा गया था, एक गैर लड़ाकू, एक लड़ाकू में बांटा गया था। आगे चलते हम लोग, है ना, नेक्स्ट 15 देखते हैं। 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था? कौन से उर्दू कवि ने देखा था? क्या मीर तकी मीर ने देखा था, जौक ने देखा था, इकबाल ने देखा था, या मिर्जा गालिब ने देखा था? किसने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। ठीक है, आगे चल 16 नंबर
कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? कौन सबसे कट्टर दुश्मन था? है ना, तो एम अब्दुल्ला शाह थे, मौलवी इंदुल्ला था, नवाब लियाकत अली थे, या फिर मौलाना खैराबादी था? कौन था? है ना, तो कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। नंबर 17 नंबर जगदीशपुर। जगदीशपुर कौन? बिहार। बिहार के राजा कौन थे? तो नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई थे, या कुंवर सिंह थे? कौन थे बिहार के जगदीशपुर के? तो कुंवर सिंह थे। नंबर 18 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण जो है 1857 का विद्रोह जो है असफल रहा था? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, इसके प्रभाव का, है ना, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, या सी नंबर में किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी थी, या जमींदार की असहभागिता थी? किसके कारण से हुआ था? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसके वजह से हुआ था ये असफल। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी कहाँ था? हिंदू मुस्लिम तो साथ मिलकर काम किए थे, लड़े थे इस लड़ाई को। इसके प्रभाव का सिद्धांत सीमित क्षेत्र, ये भी नहीं, सी नंबर हो जाएगा। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसकी वजह से यह जो है 1857 का जो विद्रोह है असफल हुआ था। नेक्स्ट 19 नंबर, किसने 1857 के विद्रोह में एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? किसने कहा था कि यह जो है हिंदू मुस्लिम का है ना द्वारा फैलाई गई एक षड्यंत्र है? किसने कहा था? क्या आउटरम और टेलर ने कहा था, सर जॉन के ने कहा था, टी.आर. होम्स ने कहा था, या सर जॉन लॉरेंस ने कहा था? किसने कहा था? तो आउटरम व टेलर दोनों मिलकर ये कहे थे। इस जो है वर्ड को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया है? तो आउटरम और टेलर ने मिलकर दिया है। नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर थे, कुंवर सिंह थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, अहमद शाह थे, या फिर बिरजीऊ थे, है ना, बिरजीस कादिर थे? कौन थे बताइए? तो मौलवी, है ना, मौलवी जो है अहमद शाह जो थे ये थे। कहाँ के? तो ये बरेली के जो है बरेली विद्रोह के नेता थे। उम्मीद करता हूँ ये 20 क्वेश्चन जो है आप जो कर लीजिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।